देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें थोड़ा अलग आ गया है, इसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रीड कर लिया आप लोगों ने। देखो कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो हमारे पास डिजिट क्या है, 6n है, हमारे पास डिजिट क्या है, 6 की पावर n। अब इसने बोला है कि क्या n की वैल्यू कोई ऐसी रखें उसके बाद क्या ये डिजिट 0 पे एंड होगी। समझ आ रहा है। तो इसने बोला है क्या n की जगह हम कोई भी ऐसी वैल्यू रखें, कुछ भी, क्या उस वैल्यू के रखने से क्या ये डिजिट 0 से एंड हो जाएगी, यानी लास्ट में 0 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक 0 आएगा। तो ये हमें पता करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप ये समझो, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 आ रहा है तो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 × 5। ठीक है, अगर किसी भी डिजिट में क्या है, लास्ट में 0 आता है तो कम से कम उसके फैक्टर में 2 × 5 तो होने ही चाहिए कम से कम। बाकी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों होने ही चाहिए। चाहे आप किसी भी डिजिट के क्या है 0 आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 10 है, 10 के एंड में 0 आ रहा है तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 5 बनेंगे। ठीक है, अब 20 का देखते हैं, 20 है, 20 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 2 × 5। तो यहाँ पे 2 और 5 तो आ ही रहा है। ठीक है, 30 का देख लो, 30 के लास्ट में 0 है तो कितने बनेंगे, 2 × 3 × 5। तो यहाँ पे 2 और 5 का फैक्टर तो बन ही रहा है। समझ आ रहा है। तो इसका मतलब समझ गए कि किसी भी डिजिट में अगर लास्ट में 0 है तो उसका फैक्टर, उसके फैक्टर में 2 और 5 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अगर सेम अगर इसमें देखते हैं, अगर 6 के फैक्टर में 2 और 5 होंगे तो ये डिजिट 0 से एंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, आओ देखते हैं। तो फैक्टर ऑफ 6n इज इक्वल टू 2 × 3, इसके फैक्टर क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है, यानी 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 है नहीं, अगर 5 होता तब ये 0 से एंड हो जाता। ठीक है, क्योंकि किसी भी अंक में 0 लाने के लिए उसके फैक्टर में 2 और 5 का होना क्या है, कंपलसरी है। अगर 2 और 5 का होना कंपलसरी, 2 और 5 नहीं है तो वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये डिजिट क्या है, इसके फैक्टर में 6 के फैक्टर में 2 और 5 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, एक यूनिक फंडामेंटल थ्योरम हमें बताता है, यानी एक फंडामेंटल थ्योरम है वो हमें बताती है किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है यूनिक होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो 2 और 3 क्या है, एक यूनिक फैक्टर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कभी भी n की वैल्यू चाहे हम कुछ भी रख दें, ये आंसर कभी भी लास्ट में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, देखो। ठीक है, वी नो दैट any digit ends with 0 have common factor of 2 and 5। ठीक है, वी नो दैट किसी भी डिजिट अगर एंड हमें 0 से करना है तो उसके कॉमन फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 और 5, बट 6n डू नॉट contain factor 2 and 5, that's why we can say that 6n can never end with digit for any natural number। ठीक है, आपको ये ऐसे ड्रॉ करके, आपको ये लिख के पूरा, उसके बाद ये ड्रॉ कर देना है। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, तो हिंदी में आप कैसे लिखोगे, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से अंत होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 × 5 होना आवश्यक है, परंतु 6n के गुणनखंड में 2 × 5
नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त कभी नहीं हो सकता। ठीक है।